तो तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आज हम लोग पढ़ेंगे। दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से क्या समझते हो? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन का मतलब क्या हो गया? डिक्रीज करना। क्या होता है? डिक्रीज। और फ्रीजिंग पॉइंट, तो सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट को समझना है। ठीक है, उसके बाद समझेंगे कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, कैसे होता है, ठीक है, कब होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट किसको कहेंगे? बोलो, व्हाट इज फ्रीजिंग? फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग किसको कहा जाता है? बॉइलिंग पॉइंट हम लोग, या बॉइलिंग जो है पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। बॉइलिंग क्या होता है? जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर बराबर होता है उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट किसको कहते हैं? फ्रीजिंग किसको कहते हैं? फ्रीज कब होता है? फ्रीज होगा, लिक्विड ही फ्रीज होगा ना। फ्रीज होगा तो क्या होगा? लिक्विड फेज किस में चेंज हो जाएगा? फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है? फ्रीजिंग का मतलब होता है, फ्रीजिंग का मतलब इसमें फेज चेंज होता है। फ्रीजिंग में क्या होता है? फेज ट्रांजिशन, फेज ट्रांजिशन। तो फेज ट्रांजिशन किससे किस में चेंज होता है? फेज ट्रांजिशन में क्या से क्या, कौन सा फेज से किस फेज में चेंज होता है? लिक्विड से, लिक्विड जो होगा वो चेंज हो जाता है किसमें? सॉलिड में। ठीक है, ये तो टेम्परेचर की चेंज की वजह से होता है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? कोई ना कोई टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब इसको वेपर प्रेशर के साथ कैसे रिलेट करते हैं? इसका रिलेशन किसके साथ है? वेपर प्रेशर के साथ। तो जिस टेम्परेचर पे जो ट्रांजिशन हो रहा है सॉलिड और लिक्विड, ये दोनों का वेपर प्रेशर कॉमन हो जाए, दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो जाए? सेम हो जाए, कॉमन हो जाए। ठीक है, इसी टेम्परेचर को क्या कहा जाता है? फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। जैसे वाटर है, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या हो गया कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस का जो वेपर प्रेशर है और वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो दोनों क्या है? बराबर है। तो फ्रीजिंग कब होता है? फ्रीजिंग अकर्स व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज। फ्रीजिंग का मतलब हो गया फेज ट्रांजिशन, लिक्विड टू सॉलिड। और फ्रीजिंग पॉइंट मतलब वह टेम्परेचर जिस पे कोई लिक्विड फ्रीज करता है। कब फ्रीज करता है? जब लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है। क्लियर हो गया? फ्रीजिंग क्या है समझ में आ गया? अब अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं किसी प्योर सॉल्वेंट में, तब क्या होता है? तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के प्रेजेंस में वेपर प्रेशर का प्रभाव बताए थे। क्या होता है? वेपर प्रेशर पे क्या प्रभाव पड़ता है? क्या होता है? डिक्रीज करता है। वेपर प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज करता है। तो जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर चूंकि डिक्रीज कर रहा है, तो चूंकि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? वेपर प्रेशर के साथ ही तो रिलेशन है। जिस टेम्परेचर पे सॉलिड और लिक्विड दोनों का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है,
ठीक है, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर चूंकि घटेगा, तो जो सॉलिड और लिक्विड का जो ट्रांजिशन है, ठीक है, उसका भी वेपर प्रेशर घटेगा। ठीक है, यानी जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो इन प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है, इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के प्रेजेंस में फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये दो कंसेप्ट सीख गए। फ्रीजिंग पॉइंट वह टेम्परेचर जिसपे सॉलिड और लिक्विड दोनों का वेपर प्रेशर बराबर होता है। इन प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज या प्योर सॉल्वेंट डिक्रीजेज। ठीक है, अब जितना से डिक्रीज कर जाता है, जितना से डिक्रीज कर जाता है, इसी को कहा जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे मान लो कि आइस है, सॉरी वाटर है, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, H2 अगर है तो H2O का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट इसका कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, मान लो कि NaCl ऐड कर देंगे, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा, वाटर के फॉर्म में ही रहेगा, वो फ्रीज नहीं करेगा। तो क्या करता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट को घटा देता है। तो मान लो कि फ्रीजिंग पॉइंट मान लो कि -1.5 डिग्री सेल्सियस हो गया, -1.5 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, 0 डिग्री से घट करके कितना हो गया, तो कितना से घट गया, कितना से घट गया, पहले वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस था, सोडियम क्लोराइड डाल दिए तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया -1.5 डिग्री सेल्सियस। तो कितना से घटा, कितना से घटा, 1.5 से घटा, और यही 1.5 क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। समझ में आया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यानी वाटर है, व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, या डायरेक्ट तुम लिख सकते हो डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की तरह ही है। ठीक है, सिंबल लगभग उसी तरह से, डेल्टा टीबी से डिनोट करते थे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा टीएफ से। और डेल्टा टीएफ बराबर क्या होगा, दोनों का डिफरेंस, जो ज्यादा है उसको पहले लिखेंगे ना, ज्यादा में से कम को घटाएंगे। ठीक है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता था, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, ठीक है, घट रहा है तो उसका ज्यादा होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इसी को क्या कहा जाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा टीएफ हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, टीएफ को कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, टीएफ क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और टी नॉट एफ क्या कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अब इसका कुछ एग्जाम्पल को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कोई रोड होता है, ठीक है, जब बर्फबारी होता है तो बर्फबारी के समय में क्या होता है, रोड पर आइस बिछ जाता है, ठीक है, उसमें चल पाएंगे, क्या होता है, स्लिप कर जाएगा, गाड़ी भी नहीं चल पाएगा, गाड़ी भी क्या होता है, स्लिप कर जाता है। ठीक है, तो चूंकि वाटर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, आइस में बदल जाता है। अब उसका फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देना है, जैसे मान लो अब कितना अमाउंट डालना है उसको कैलकुलेशन जब बताएंगे
तो कितना ग्राम वाटर के लिए कितना हमको नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का कितना ग्राम या कितना केजी डालेंगे तो इतना पार्टिकुलर अमाउंट से डिक्रीज कर जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। 0 डिग्री से कितना हमको नीचे लाना है उसके आधार पर हमको उतना अमाउंट हमको नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइसी रोड जो होता है, ठीक है, जहां पे बर्फबारी होता है, बर्फ बिछ गया, ठीक है, वो आइस नहीं जमे उसके लिए क्या डाला जाता है, नमक डाला जाता है कैलकुलेशन करके, यहीं से कैलकुलेट होता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला जो निकलेगा बताएंगे, उसी से निकलेगा कि कितना हमको सॉल्ट डालना होगा कि सड़क पे बर्फ पिघल जाए। ठीक है, कितना टेम्परेचर है, कितना डाउन है, कितना टेम्परेचर, ये देखना होगा। मान लो -5 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, टेम्परेचर कितना है, -5 डिग्री सेल्सियस, तो हमको इतना अमाउंट डालना होगा कि -5 डिग्री सेल्सियस पे हमारा वाटर जो है वो बर्फ ना बने। ठीक है, कैलकुलेट करके हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया एग्जांपल। एंटी फ्रीजिंग एजेंट या एंटी फ्रीज इन कार रेडिएटर, कार के रेडिएटर में जहां जब जैसे जहां का टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है विंटर में, ठीक है, जैसे कश्मीर वगैरह में, तो क्या होगा, रेडिएटर में जो पानी रहता है वो बर्फ जम जाएगा। ठीक है, बर्फ जम जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेडिएटर फट सकता है। ठीक है, तो वो बर्फ नहीं जमे उसके लिए क्या होता है, उसमें एंटी फ्रीजिंग एजेंट डाला जाता है। और एंटी फ्रीजिंग एजेंट क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल। नाम भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी फ्रीजिंग एजेंट। तो इथाइलिन ग्लाइकोल या नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट कोई भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन रेडिएटर में जो डाला जाता है वो क्या होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल एज ए एंटी फ्रीजिंग एजेंट उसमें यूज करते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है, डिप्रेस्ड कर देता है, जिसकी वजह से वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाता है। ठीक है, आइस पैक्स फॉर इंजरीड, ठीक है, खिलाड़ी लोग देखो घायल हो जाता है, चोट लग जाता है तो क्या करता है, आइस पैक उसमें लगाया जाता है एक्टिवेट करके। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको ठंडक महसूस हो। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, इसका डेफिनेशन, फ्रीजिंग पॉइंट कब घटता है, यहां तक क्लियर हो गया, किसी को डाउट? अब इसका ग्राफ हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, ग्राफ से समझते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये हो गया फॉर्मूला, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। ठीक है, एक ही कलर से दिखा देते हैं, बहुत ज्यादा दिखा सकते हैं। ये हो गया सॉलिड फेज, ये हो गया लिक्विड फेज, ये हो गया प्योर सॉल्वेंट के लिए, दिख रहा है ना, प्योर सॉल्वेंट के लिए। और यहां पर इस टेम्परेचर पे सॉलिड फेज और लिक्विड फेज दोनों का वेपर प्रेशर बराबर हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब लेते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घटेगा, सॉल्यूशन का अब लिक्विड फेज यहां से बनना शुरू हो जाएगा। यहां अब दोनों यहां तक सॉल्यूशन क्या है, यहां तक सॉलिड है, यहां के बाद क्या हो गया, ये लिक्विड हो गया, यहां तक सॉलिड, इसके बाद लिक्विड। और ये कर्व किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, और इस टेम्परेचर पे इधर सॉलिड और इधर लिक्विड, दोनों यहां पर ट्रांजिशन हो रहा है दोनों का, यहां पे दोनों का वेपर प्रेशर बराबर हो गया, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट किसका हो गया, सॉल्यूशन का। और जो दोनों का डिफरेंस है, दोनों का जो डिफरेंस है, इसी को क्या कहते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। समझ गए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ग्राफ इस तरह से बनाओगे,
वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। इसमें दो ग्राफ होगा, दो कर्व होगा, एक प्योर सॉल्वेंट के लिए और दूसरा सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, जिसमें कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रहेगा और दोनों का दो फेज रहेगा, एक का सॉलिड फेज और दूसरे का लिक्विड फेज, ठीक है। सॉलिड और लिक्विड फेज जहां दोनों का ट्रांजिशन होता है उस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। ये प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हो गया और यहाँ दोनों कॉमन है तो ये हो गया TF जो हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो गया। हो गया। देखो डिटर्मिनेशन ऑफ molar mass of non volatile solute from डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो जिस तरह से एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से हम लोग डिटरमाइन किए थे मिलता जुलता सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, we know that delta TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में क्या लिखते थे, डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। इसमें क्या होगा, डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है, इसमें क्या होगा वो कांस्टेंट, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, ठीक है। ये भी फॉर्मूला कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ देता है एक नंबर का, ठीक है। तो डेल्टा TF बराबर क्या हो गया, KF इंटू M। अब हमको मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मोलालिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या हो जाएगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी, बताओ क्या होगा, फॉर्मूला बोलो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी NB डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट WA, ये ग्राम में लेते हैं तो इनटू क्या हो जाएगा 1000। अब मोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा TF बराबर KF इंटू WB डिवाइडेड बाय MB इंटू WA इंटू 1000, है ना। तो MB बराबर क्या आ गया, MB बराबर, इसको इधर ले आएंगे, KF इंटू WB डिवाइडेड बाय WA, नीचे में ही रहेगा डेल्टा TF इंटू 1000। ध्यान रहे कि 1000 मल्टीप्लाई तभी होगा जब मास ऑफ सॉल्वेंट किस में रहेगा, ग्राम में। WA जब ग्राम में रहेगा तभी ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला, यानी WA WB डेल्टा TF KF, ये चीज अगर दिया हुआ है तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अगर डेरिवेशन आ गया तो इसको डिराइव करना है, ठीक है, और सारा टर्म्स को लिख देना है। लिखेंगे वेयर
MB बराबर, MB क्या है, मोलर मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, ठीक है। WB क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट, ये अंडरस्टूड है कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ही है। WA क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट, और KF क्या हो गया, KF क्या है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। KF को क्या कहा जाता है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसका दूसरा नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। और ये डिपेंड किस पे करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अलग अलग सॉल्वेंट के लिए KF का वैल्यू अलग अलग होता है। जैसे वाटर है, वाटर के लिए KF का वैल्यू होता है 1.86, ठीक है। यूनिट क्या होगा KF का, यूनिट ऑफ KF का यूनिट क्या हो जाएगा, जो KV का यूनिट था वही होगा, डेल्टा TF यानी टेम्परेचर हो गया डिवाइडेड बाय M, ठीक है। M यानी मोलालिटी का यूनिट यानी केल्विन पर M पर मोलल, या मोलालिटी क्या होता है, मोलालिटी का यूनिट या तो M होता है या तो मोल पर kg, क्योंकि मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट होता है इन kg, मोल पर kg होता है, ठीक है। या इसको हम लोग लिख सकते हैं केल्विन kg पर मोल, ठीक है। KF का या तो केल्विन पर मोलल या केल्विन kg पर मोल। केल्विन पर मोलल की जगह पर डिग्री सेल्सियस पर मोलल भी कह सकते हो, क्योंकि टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, डिग्री सेल्सियस भी होता है, ठीक है।